दोस्तों, आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? आखिर मात्र 16 वर्ष के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार मार गिराया था? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी गिना जाता है। अभिमन्यु को लेकर ऐसा वर्णित है कि वह बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था, और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब कौरवों के कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का स्वाद चखा दिया था। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। अर्जुन युद्ध करते करते रण क्षेत्र से काफ़ी दूर निकल गए थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह की रचना करके द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी मात्र 16 वर्ष का वीर लड़का था। अपनी वीरता और रण कौशल में वह प्रसिद्ध हो चुका था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा, पुत्र, द्रोणाचार्य के रचे चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन जानता है, परंतु इस समय वह दूसरी सेना के साथ उलझा हुआ है। उसने एक दिन बताया था कि तुम इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो। तायाश्री, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, परंतु इससे बाहर निकलना मुझे नहीं आता। अभिमन्यु ने उत्साह से भरकर उत्तर दिया। तब तय किया गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर घुसेगा और भीम तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि उसके पीछे पीछे चलेंगे ताकि अभिमन्यु की सहायता की जा सके। तत्काल अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार तोड़ा और सैकड़ों कौरवों को यमलोक पहुंचाता हुआ सेना के बीच में धंसता चला गया। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया चक्रव्यूह टूट गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते रहे और मरते रहे। अभिमन्यु द्वारा किए गए सर्वनाश को देखकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने धर्म अधर्म के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। तब गुरु द्रोण, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया और उस अकेले पर 7 ने भयानक आक्रमण कर दिया। उधर पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे जैसे ही चक्रव्यूह में घुसी, वैसे ही सिंधु देश के पराक्रमी राजा जयद्रथ ने, जो धृतराष्ट्र का दामाद और दुर्योधन का बहनोई था, पांडव सेना को रोका और उन पर टूट पड़ा। चक्रव्यूह के द्वार पर युधिष्ठिर, भीमसेन और जयद्रथ के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। जयद्रथ ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। चक्रव्यूह के भीतर घिरे अभिमन्यु की सहायता के लिए वे पहुंच ही नहीं पाए, परंतु अभिमन्यु ने अकेले ही 7 महारथियों के छक्के छुड़ा दिए। अभिमन्यु की वाण वर्षा से व्याकुल होकर सभी योद्धा पीछे हटने लगे। तभी दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पर भीषण प्रहार किया। अभिमन्यु ने भाले के वार से लक्ष्मण को मार डाला। लक्ष्मण के मरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन चिल्लाया, इस पापी अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। एकाएक सभी महारथी उस पर एक साथ टूट पड़े। अभिमन्यु रथ विहीन हो गया और वह रथ का पहिया उठाकर उन पर झपटा। तभी दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर गदा से प्रहार किया। अभिमन्यु लहूलुहान होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ा। फिर कर्ण स्वयं अभिमन्यु के पास आया और कहा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन आज तुमने इतना पराक्रम दिखाकर मुझे चकित कर दिया और वो ताज हमसे छीन लिया। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर स्वर्ग में जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे और उसके बाद अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने 8 से भी अधिक महारथियों को धूल चटा दी थी, वो अब स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा था। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा?
कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।